हंगामा हुआ है और आपने वो तस्वीरें भी देखी हैं कि डिबेट के दौरान जो कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे वो किस तरीके से हंगामा कर रहे थे, किस तरीके से नारेबाजी कर रहे थे। तो कासगंज में जो डिबेट हो रही थी उसमें कांग्रेस और एसपी कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं। हंगामे की वजह से इस शो को रोकना पड़ा है। तो न्यूज 18 के शो में हंगामा देखने को मिला है। कासगंज में ये शो हो रहा था जिसमें तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद थे। कांग्रेस और एसपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं जिसकी वजह से इस शो को रोकना पड़ा है। तो हंगामा आपस में भिड़े हैं एसपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता। तो शो के दौरान हंगामा हुआ है और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि कांग्रेस और एसपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े जिसकी वजह से इस शो को रोकना पड़ा है। और हमारी सहयोगी आस्था हमारे साथ जुड़ी हुई है। आस्था, क्या हुआ वहां पर, आप बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, यहाँ पर वो बेकाबू होते चले गए और मैं खास तौर पर मेंशन करना चाहूंगी कि समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता और खास तौर पर उनकी छात्र सभा, जो उनका स्टूडेंट विंग है, उससे जुड़े हुए लोग आए थे, वो लगातार नारेबाजी कर रहे थे। शो शुरू होने से पहले भी उकसाने वाले नारे लगा रहे थे। तमाम सियासी पार्टियों के समर्थक वहां पर मौजूद थे। वहां पर भाजपा के समर्थक और कार्यकर्ता भी थे। और अभी मैं आपको बताऊं कि जो हमारा शो का स्थल है, अब भी वहां जबरदस्त भीड़ है और थोड़ी देर पहले यहाँ मारपीट की नौबत आ चुकी है। बुरी तरीके से नारेबाजियां वहां पर चल रही थी, इतनी कि पुलिस भी लगातार उनको धकेल कर पीछे हटा रही थी। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कुछ प्लान करके आए थे और कोई भी सवाल जो है उनको पसंद नहीं आ रहा था। वो लगातार उकसावे वाली नारेबाजी कर रहे थे। कभी राम मंदिर को लेकर उकसावे वाली नारेबाजी, कभी मुख्यमंत्री के लिए किसी तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल, उनको लगातार रोकने का प्रयास किया गया। आस्था आप इस शो को रिप्रेजेंट कर रही थी, क्या हुआ एक्चुअल वो आप बताइए। क्या किसी तरह की कोई बदतमीजी या कुछ और देखने को मिला वहां पर, आस्था? देखिए, यहाँ पर चर्चा चल रही थी कि आज उत्तर प्रदेश के चुनावों में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात हुई है, इसके अलावा चर्चा ये भी चल रही थी कि हिजाब नकाब के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो जिस तरह से लागू करने का वादा किया जा रहा है, मतलब देश में हर नागरिक के लिए एक समान संहिता होनी चाहिए। लग रहा था कि उस पर पूछा गया प्रश्न उनको पसंद नहीं आ रहा था। वो लगातार कह रहे थे कि तुष्टीकरण, ठीक है, वो अपना व्यू पॉइंट रख सकते हैं लेकिन अनुशासित तरीके से, पर वो लगातार नारेबाजी किए जा रहे थे। हमारे पोडियम से आप देख रही होंगी जहाँ एंकर के खड़े होने की जगह होती है, जहाँ गेस्ट के खड़े होने की जगह होती है, वो लगातार उसकी तरफ बढ़ रहे थे, उसको धकेलने की कोशिश कर रहे थे। हमने बाकायदा वहां पर एक बाउंड्री बनाई हुई थी, वहां पर रस्सी हमने लगाई हुई थी, उसको वो तोड़ चुके थे। पुलिस लगातार उनको हटाने का प्रयास कर रही थी। ऐसा होता है शोज में कि अक्सर नारेबाजियां होती है लेकिन अनुशासन नाम की कोई चीज होती है। उनके अपने ही नेता की कोई बात ना सुन पाए, लेकिन आज तो ऐसा लगा था कि सारी हदें पार हो गई और ठान करके आए थे। मैं फिर कहूंगी कि समाजवादी छात्र सभा से जुड़े हुए तमाम कार्यकर्ता थे और उनके स्टूडेंट विंग के लोग थे जो लगातार उकसाने वाली नारेबाजी भाजपा के लिए कर रहे थे और उसके बाद भाजपा की तरफ से भी उसी जबान में उसका जवाब दिया जा रहा था। दोनों को शांत कराने की कोशिशें हमारी तरफ से की गई। लगातार मैंने दोनों को शांत कराया। एक पक्ष शांत होता तो दूसरी बात फिर से सपा के कार्यकर्ता जो थे वो उकसाने वाली नारेबाजी करते और इसी तरह से हालात बेकाबू होते गए और एक सीमा ऐसी आई कि सारी सीमाएं तोड़ दी गई और पूरी तरह से जो सपा के कार्यकर्ता थे, कम से भी कम 50 से 60 उनकी संख्या होगी, वो बुरी तरीके से रस्सियां तोड़कर हमारे सारे शो के अंदर घुस गए। हम सबको वहां से, मतलब आप समझ लीजिए कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं खुद कहाँ हूँ और भीड़ मुझे किस तरफ ले जा रही है। आस्था, बिल्कुल आस्था, आप पहुंचा दिया। बिल्कुल आस्था, आप पूरी तरह से सुरक्षित है। और वहां पर प्रशासन क्या कर रहा था, क्योंकि प्रशासन भी वहां पर मौजूद था, आस्था? जी हाँ, बिल्कुल। जब भी हम ये शो करते हैं पुलिस की पूरी निगरानी होती है, पुलिस वहां पर मौजूद होती है। लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि जो रेशियो बिगड़ गया, सफाई कार्यकर्ता जो थे वहां पर पहुंचे बहुत बड़ी संख्या में और पुलिस लगातार उनको पीछे हटाने की कोशिशें कर रही थी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनके प्रयास जो है वो नाकाफी पड़ रहे हैं क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा थी कार्यकर्ताओं की। ना उन्हें इस बात की परवाह थी कि बिल्कुल आस्था, आपके पास वापस लौटती हूँ मैं। वहां पर क्या कुछ हुआ एक बार अपने दर्शकों को सुनाती हूँ मैं।
और बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, क्योंकि जो डिबेट शो हो रहा था उस डिबेट शो में एसपी और कांग्रेस की तरफ से ये हंगामा देखने को मिला है और दोनों पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो आपस में भिड़ गए। क्या संदेश देना चाहते हैं ये कांग्रेस और एसपी के कार्यकर्ता? देखिए, समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है कि गुंडों की पार्टी, उनको लगता है कि शायद उनकी सरकार आने वाली है, लेकिन वो इस भ्रम में ना रहे। 10 मार्च के बाद फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और ऐसे गुंडों को ठिकाने लगाएगी और ये बहुत अशोभनीय है। कभी भी पत्रकारों पर हमला नहीं किया गया है। हमेशा राजनीतिक दल में जब डिबेट होती है, मैंने भी तमाम पब्लिक डिबेट में हिस्सा लिया है, उत्तेजना होती है, लेकिन जिस तरीके से हमला हो रहा है एक तरफ से, और ये बहुत ही अशोभनीय है। इस समय चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, पुलिस प्रशासन को इसमें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इस समय प्रशासन जो है चुनाव आयोग के अधीन है, भारत भाजपा सरकार का अधीन नहीं है। क्योंकि भाजपा सरकार का अधीन होता तो अब तक जो है इन गुंडों को ठीक किया जा चुका होता। और मुझे लगता है कि जिस तरीके की पार्टी है समाजवादी पार्टी, अपराधियों की पार्टी है, वही अपराध आज जो है लाल टोपी वाले गुंडों के रूप में दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ पे लाल टोपी देखो वहां पे समझ लो गुंडे आ गए। हमारे छोटे छोटे बच्चे तक कहते हैं कि लाल टोपी वाले गुंडे हैं। आज साफ साफ देख रहा हूँ किस तरीके से वो गुंडागर्दी जो है टोपी पहन करके, एक लाल टोपी पहन करके झगड़ा किया जा रहा है। और समाजवादी पार्टी के साथ मैं कांग्रेस को भी देखना चाहता हूँ। कांग्रेस का पुराना 32 साल 35 साल पुराना इतिहास याद आ गया, किस तरीके से वो भी गुंडागर्दी इसी तरीके से करते थे। यानी कि आज फिर दोनों पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, ये बहुत ही अशोभनीय है। और इसमें प्रियंका वाड्रा जी को और अखिलेश यादव जी को पत्रकारों से माफी मांगनी चाहिए। आलोक जी, यहाँ मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि जिस वक्त ये डिबेट शो चल रहा था, हमारे लिए सभी पैनलिस्ट बराबर होते हैं। चुनावी चर्चा जब हम करते हैं तो सबको मौका देते हैं और अपने अपने समर्थकों को हर पॉलिटिकल पार्टी लेकर आती है, लेकिन अनुशासन नाम की कोई चीज होती है। एक दूसरे के लिए नारेबाजी, उकसावा और ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। और दूसरी बड़ी बात, पत्रकारों से किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है? हम तो सबकी बात सुनाते हैं, हम सबसे सवाल पूछते हैं। और आज आप मान करके चलिए कि उस भीड़ के दायरे में मैं भी थी, मेरे ही किसी क्रू मेंबर ने हाथ पकड़ के मुझे ना खींचा होता तो यहाँ पर बिल्कुल आप समझ लीजिए कि किस तरह के स्टैम्पेड जैसी हालत थी। और अब भी मैं उसी मैदान में मौजूद हूँ, मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पाई हूँ, क्योंकि वो सारे एलिमेंट सब भी यही है और पुलिस उनको एक एक करके यहाँ से खदेड़ रही है। देखिए आस्था जी, पहली बात तो आप और अपने क्रू को बहुत सुरक्षित रख के करिए, क्योंकि चुनाव का समय चल रहा है। और मेरी सबसे पहले आपसे आग्रह है, और बल्कि आपके माध्यम से अन्य पत्रकारों को से भी आग्रह है जो इस समय फील्ड में है और लगातार जो है रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर सत्य को जो दिखाना पड़ता है, तो वहाँ पर जो झूठ के अवलंबनदारी होते हैं, जो खासतौर से मैं लाल टोपी वालों को कहूंगा कि वो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी कुछ वो बात हो सकती है। इस समय चुनाव आयोग का दिन प्रशासन भी है, भाजपा सरकार अगर होती तो इन लोगों की हिम्मत भी नहीं पड़ती। और मेरा साफ साफ कहना है, पहले सुरक्षित रखते हुए अपने आप को, उसके बाद ही आप जो है पब्लिक में कोई इस तरह का कहा करिए, क्योंकि ये अपने को लाइमलाइट में लाने के लिए, अपने को दूसरे पर हावी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इतिहास गवाह रहा है कि समाजवादी पार्टी जब सत्ता से बाहर हुई तो इन्होंने हिंसा करी है, और जब सत्ता में रहे तो इन्होंने तो जो नंगा नाच किया हम सबने देखा है। तो मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण है जो है सुरक्षा व्यवस्था सारे न्यूज चैनल्स के लोगों को देना चाहिए और इन अपराधियों पर कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने इस तरह का दंगा फसाद करने का प्रयास किया है। मेरा यही आग्रह है पुलिस प्रशासन से भी। आलोक जी, बिल्कुल बिल्कुल। और जब भी हम इस तरह का शो करते हैं पुलिस का बंदोबस्त वहां पर रहता है, लेकिन आज जैसा मैंने कहा कि रेशियो शायद बिगड़ गया और ये सपा कार्यकर्ता जो थे वो पहले से बहुत प्लान करके आए थे, बहुत अधिक तादाद में थे। स्वागत है सबका, लेकिन इस तरह के अनुशासनहीनता की अनुमति, हिंसा की अनुमति और हमले की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी भी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, आज वैसे तो हम रोजाना महाबहस चुनाव एक्सप्रेस का ही शो कर रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको कहना चाहूंगी कि आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की तादाद यहाँ बहुत थी। रोज आमतौर पर ऐसे नहीं होता है। उन्होंने ऐसा समझ लिया जैसे कि यहाँ कोई जनसभा चल रही है और यहाँ पर अपने लीडर को इम्प्रेस करने के लिए वो जिस हद तक नारेबाजी करना चाहेंगे, जिस हद तक प्रॉप्स यूज करना चाहेंगे, अनुशासन तोड़ना चाहेंगे। भला एक टीवी डिबेट या एक पत्रकार से या मुद्दों से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? टीवी डिबेट में इस तरह की अनुशासनहीनता, सपा और कांग्रेस कार्यकर्ता आज आपस में भिड़ गए हमारे शो पर। क्यों भाजपा के कार्यकर्ता नहीं थे क्या वहाँ? वहीं मौजूद थे और हर तरफ से नारेबाजी हो रही थी। मैं फिर कहूंगी, लेकिन मेरे कहने पर, टोकने पर वो तब भी शांत थे, लेकिन सपा की तरफ से जबरदस्त नारेबाजी थी और ऐसा लग रहा था सपा और कांग्रेस में कंपटीशन चल रहा है। कौन तेज नारे लगाए, कौन जरा हल्ला मचाए, कौन बैरिकेड तोड़कर आ गया है। मैं सारी चीजें को जो मैं अंदाज लगा पा रहा हूँ कि आप सपा और कांग्रेस को तो दोषारोपित कर रही हैं, लेकिन आप जनता पार्टी के लिए कहने से बच रही हैं। विजुअल्स देख सकते हैं आप, इसके विजुअल्स देख सकते हैं और मेरी बार बार अपील करने के बावजूद भी कोई शांत नहीं हुआ, खासतौर पर सफाई कार्यकर्ता। दो बातें मैं बहुत स्पष्ट कहता हूं कि हिंसा और हुड़दंग
दोनों का निषेध है और दोनों की सबसे ज्यादा कठोर में मजम्मत होनी चाहिए। 3 बातें बड़ी साफ साफ हैं। पब्लिक को बुलाने से पहले कहीं ना कहीं चैनल वालों को भी देखना चाहिए कि अनुपात के रूप, और इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए चैनल के लोगों को भी कि लोग उत्तेजित हों। और रही बात उनके नारे लगाने का, सुनिए हमारी बात, वो मुद्दों पर सवाल पूछता है, वहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सवाल पूछता है, और ये मीडिया को कोई ना समझाए कि हमें क्या सवाल करना चाहिए। हम बहुत सम्मान के साथ सबको बुलाते हैं, अपने प्रत्याशियों के समर्थन में कार्यकर्ता भी आते हैं, रोज आते हैं, लेकिन इस तरह की अनुशासनहीनता की अनुमति नहीं दी जा सकती। अनुशासनहीनता की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती है, और अनुशासनहीनता की अनुमति चैनल्स को भी नहीं दी जा सकती है। चुनाव के समय पर अगर आप खुले में सुरेंद्र राजपूत आप चैनल्स को क्यों घेर रहे हैं? क्यों नहीं घेरेंगे? क्यों नहीं घेरेंगे? हुड़दंग मेरा आरोप है आपके ऊपर। अगर आप कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही हैं, अगर आप कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है, तो मेरा आरोप है आपके ऊपर कि आप लोगों ने उन लोगों को उत्तेजित किया यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड मुद्दा है? नहीं, इसमें क्या उत्तेजना थी मुझे बता दीजिए। क्यों आप हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं देश में? नेता जवाब दे रहे थे, आप ही के नेता जवाब दे रहे थे, वो आप हिजाब पर आप यूनिफॉर्म उत्तेजित कराना चाहते हैं हमारे कार्यकर्ताओं को। हमारे कार्यकर्ता गांधीवादी कार्यकर्ता है, और अगर कोई क्या नाम भीड़ से आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हुड़दंगी हैं, उनको आप कहने से परहेज कर रही हैं आस्था, और हमें अफसोस है इस बात का। मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहूंगी कि अगर आपके सामने टीवी है तो डेफिनेट उस पर वो विजुअल चल रहे होंगे। मैं बिल्कुल देखूंगा। मैं पूरे पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल के साथ हर कोई पहुंचा था, सपाई लाल टोपी के साथ, कांग्रेस अपने आपके जो ट्राई कलर गमछा आप डालते हैं, और भाजपाई अपने सैफरन गमछे के साथ। आप अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहाँ कौन जो था वो नारेबाजी कर रहा था, कौन बैरिकेड तोड़ रहा था, और कौन हमले और हिंसा के मूड में दिख रहा था। भारतीय नहीं कर सकता, हम गांधीवादी लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के और टीवी चैनल्स के लोग आज की डेट में उत्तेजित करने का काम कर रहे हैं। नहीं सर, मैं फिर आपकी इस बात से एग्री नहीं करती। टीवी चैनल्स क्या उत्तेजित करते हैं? क्या टीवी चैनल सवाल पूछना बंद कर दें, या पहले वो पॉलिटिकल पार्टी से अप्रूव करवाएं कि आपके कार्यकर्ताओं को क्या सूट करेगा? हिंदू मुसलमान क्यों करना चाहते हैं? ये हम कहाँ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? हमने तो सवाल पूछा था, क्यों नहीं आपने अपने सवाल, और यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदू मुसलमान कहाँ से हो गया? ये तो समान नागरिकता की बात करता है ना, समान नागरिक संहिता है, और कुछ मुद्दों पे है उसमें कहाँ से हिंदू मुसलमान है? मुसलमानों को आप बीच में ला रहे हैं, मैंने तो नाम भी नहीं लिया। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की किसी भी साजिश को जनता कामयाब नहीं होने देगी। हिंदू मुसलमान चाहे चैनल वाले कराए, चाहे भारतीय जनता पार्टी वाले कराए, नहीं कामयाब होगा। देश का चुनाव असलियत के मुद्दों पर होगा, बेरोजगारी के मुद्दे पर होगा, महिलाओं के सम्मान के मुद्दे पर होगा, और देश का चुनाव कानून व्यवस्था के मुद्दे पर होगा। आपने देख ली उत्तर प्रदेश सरकार की कैसी कानून व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी के आपने इसमें तो मजम्मत नहीं की कि उन्होंने मीडिया के सर फोड़ना चाहते हैं, आप मीडिया के साथ ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। अच्छी बात है आप जनता से जुड़े मुद्दे उठाएं, अच्छी बात है, देश में बहस जनता के मुद्दों पर होनी चाहिए, लेकिन जहां इस तरह मीडिया पर हिंसा होगी, मीडिया पर अटैक होगा और वहां पर सवाल उठेंगे तो उसको आप बच नहीं सकते मीडिया के सर डाल के। आलोक अवस्थी हमारे साथ हैं। आलोक जी, यहाँ तो सब कुछ ठीकरा मीडिया पर ही फोड़ दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि विपक्षी पार्टियां जो है वो भाजपा से न लड़ के मीडिया से लड़ रही है चुनाव। देखिए, मेरा ये मानना है कि पत्रकार इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और हमारे मित्र सुरेंद्र राजपूत जी की कोई मजबूरी रही होगी, जबकि वे बहुत पुराने प्रवक्ता हैं और मीडिया के जरिए ही प्रवक्ता बने, उनकी आवाज मीडिया नहीं पहुंचाई जनता तक। उन्हें कम से कम मीडिया पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए, और जिस समय अगर हिंसा हो रही है या हिंसक वातावरण है उसमें वो मीडिया को दोष दे रहे हैं, ये मुझे बड़ी हैरानी हो रही है, जबकि वो मीडिया को मुझसे बेहतर जानते हैं, मुझसे भी पुराने वो प्रवक्ता रहे हैं पार्टी के, और मीडिया को दोषारोपण देना ये हताशा और निराशा का प्रदर्शन है कांग्रेस का, क्योंकि वे लड़ाई हार चुके, लड़ाई से बाहर है। मुझे नहीं लगता कि वो पुरानी सांस की संख्या को भी वो पार कर पाएंगे। तो साफ साफ मेरा ये आरोप है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ये दूरा कुश्ती है, और जिस तरीके से वो मीडिया का गला घोटना चाहते हैं, मीडिया को सत्य दिखाने से रोकना चाहते हैं, इसलिए वो हिंसा का सहारा ले रहे हैं, ये बेहद निंदनीय है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इन सभी के चेहरे जो है मीडिया के माध्यम से पुलिस के पास पहुंच रहे हैं, और हमारी पार्टी भी इस पर ध्यान देगी, और 10 मार्च के बाद जैसे ही सरकार का गठन होगा, इन अपराधियों के खिलाफ जिन्होंने मीडिया पे हमला किया है या मीडिया के ऊपर हमला करने का प्रयास किया है, इनको सबक सिखाने का प्रयास पुलिस के माध्यम से किया जाएगा। दिखा देते हैं, क्योंकि लगातार अलग अलग सियासी पार्टियों से प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि देख लें, पार्टियों के दफ्तरों में बैठे हुए भी वो लोग देख लें कि हकीकत क्या है, और किस तरह एक टेलीविजन शो पर जब जनता से जुड़े मुद्दों पर सवाल पूछता है तो कैसे पूरी हिंसा होती है।
कह रही हूँ, सब चांद खड़े हैं, सब चांद खड़े हैं वहाँ पर, दिखाइए, सब चांद खड़े, दिखा दीजिए, दिखाओ चांद खड़े हैं, सब चांद खड़े हैं यहाँ पे, यहीं से चिल्लाहट मच रही है, सारी चिल्लाहट यहीं से मच रही है। शांत रहिए आप, शांत रहिए, डिबेट चलने दीजिए, शांत रहिए आप, शांत रहिए, ठीक है। तो चर्चा यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी लेकर हुई है, चर्चा यहाँ हिजाब और नकाब को भी लेकर हुई है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरह इन दोनों मुद्दों ने एंट्री की है, उस पर सियासी पार्टियों का अपना अपना रुख है। मैं पुलिस से कहूंगी, हटाइए इनको पीछे हटाइए इनको, कोई अनुशासन नहीं छोड़ेगा कोई भी। तो हमने आपको दिखाया कि किस तरह हमारे डिबेट शो में हिंसा हुई है, और इतना ही नहीं, हमारी गाड़ी, मतलब उस शो से बचने के बाद जब मैं गाड़ी में पहुंची तो उस गाड़ी पर भी किसी ने पत्थर मारा है, उसका निशान बकायदा हमारे शीशे पर मौजूद है। और मैं अब इतनी देर बाद शो को बर्बाद हुए या शो को उस तरीके से जिस तरह उन्होंने उजाड़ा है, उसको आधा घंटा बीत चुका है, मैं अब जाकर निकल पाई हूँ। और अब मैंने बाहर निकल के देखा है कि हमारी गाड़ी पर भी किसी ने पथरीली चीज फेंकी है, उसका निशान शीशे पर है। हमारे साथ इस वक्त जीशान हैदर जी जुड़े हुए हैं, किसान नेता है। जीशान जी, ये बताइए कि मीडिया तो मंच देता है सभी पक्षों को, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, चुनावी मौसम में इस तरह की हिंसा एक डिबेट शो में, वो भी पब्लिक से जुड़े हुए मुद्दे पर, बहुत निंदनीय है। और मुझे लगता है इस तरह की हिंसा जिसने भी की है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि मीडिया चौथा स्तंभ है, और मीडिया के साथ अगर इस तरह की बदसलूकी की जा रही है तो ये अपने आप में सोचने का विषय है। और हमें लगता है आपके कैमरे में चीजें कैप्चर भी हुई होंगी, तो जिन लोगों ने भी ये किया उनको चिन्हित करके उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे प्रशासन। बेशक सब कुछ हमारे कैमरे में कैद हुआ है और हमने लाइव दिखाया भी, और अभी थोड़ी देर पहले भी हमने क्लिप दिखाई थी। तमाम सियासी पार्टियों से जुड़े हुए लोग वहां पे थे, कौन क्या कर रहा था वो भी सब कुछ स्पष्ट है। बेशक उनके प्रवक्ता जो हैं अपनी सियासी मजबूरी के चलते बातों को एक्सेप्ट ना करें, लेकिन वो कहते हैं ना कि सच को आज नहीं, जो कुछ है वो सामने है, कैमरे से कुछ भी नहीं छिप सकता। जीशान जी, हम हर मुद्दे को उठाते हैं, हो सकता है कि कोई मुद्दा किसी को ना पसंद आए, लेकिन क्या इसका अर्थ ये हो करें एक महिला पत्रकार जो शो को नरेट कर रही है, भीड़ बेकाबू हो जाए और आप इस तरह वहां पे स्टैम्पीड जैसा माहौल बना दें कि कोई क्रू मेंबर मुझे अगर खींच कर वहां से ना निकालता, और भी बहुत सारी महिलाएं थी जो जनता के बीच में थी, वहां पर आई हुई थी, तो मैं तो मुड़कर भी नहीं देख पाई कि वो किस परिस्थिति में उनके साथ क्या हुआ होगा। तो देखिए, हिंसा तो किसी चीज का हल ही नहीं है, और मैं फिर कहता हूँ कि जिन्होंने भी ये की होना चाहिए कि अगर मीडिया प्रदेश के अंदर, तो ये अपने आप में सोचने वाला विषय है कि आज उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था के क्या हालचाल है। और हमें लगता है जो प्रशासन को भी वहाँ पे पूरी तरह से सजग रहना चाहिए था कि अगर इस तरह का कोई कार्यक्रम चल रहा है तो वहाँ पे इस तरह की कोई घटना ना हो, खासकर जहाँ पे महिलाएं पुरुष कोई भी हो, इस तरह की घटना कहीं भी होना वो अपने आप में सोचने वाली बात है। जी हाँ, बिल्कुल। और टीवी डिबेट्स का तो मकसद ही यही होता है ना, चुनावी मौसम में लोग उस मंच का इस्तेमाल करना चाहते हैं अपनी बात ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुंचाने के लिए। लेकिन इस तरह जब कार्यकर्ता अनुशासनहीनता दिखाते हैं तो क्या पार्टियों को उन पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्या पार्टियों को उनको अनुशासन का पाठ नहीं पढ़ाना चाहिए कि कैसे एक टीवी डिबेट में जाकर हिस्सा लेना होता है? जनसभा कुछ और होती है जहां अपने नेता को इंप्रेस करने के लिए वो भड़काऊ नारे लगाते होंगे, वो ऐसे स्लोगन्स का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन एक लाइव शो के अंदर इस तरह की हरकतें नहीं, बिल्कुल। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर इस तरह की कोई भी घटना हुई है, अगर हमारी पार्टी से भी कोई होगा तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी कि अगर ऐसी कोई भी घटना हमारी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता ने, किसी ने नेता ने किया हो या किसी को उकसाया हो या इस तरह की कोई भी घटना हुई हो। चलिए ठीक है, बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया हमसे। तो लेकिन बात जो आज निकल कर के आई वो यही कि अनुशासनहीनता, हिंसा, इसकी कोई जगह किसी पत्रकार या टीवी डिबेट या किसी भी मीडिया से जुड़े हुए कार्यक्रम में नहीं हो सकती। चुनावी मौसम है, कई बार उत्साह और अति उत्साह में भी कार्यकर्ता रहते हैं, लेकिन इस तरह हिंसा की इजाजत किसी को नहीं दी जाती। मैं आपको बता दूं कि शो को खत्म हुए या शो केवल 15 ही मिनट चल पाया। इस शो को जब हम शुरू करने जा रहे थे तो वहां पर पहले से ही कार्यकर्ताओं का हुजूम था और वहां नारेबाजी की जा रही थी। भाजपा के खिलाफ भी शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था, फिर उसी तरह के शब्दों में जवाब भाजपा की तरफ से दिया जा रहा था। और शो को शुरू करने से पहले मैंने खुद ने अपील की थी कि ठीक है, आप तालियां बजाना चाहते हैं, आप अपनी पार्टी का स्लोगन, नारे बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं, लेकिन कोई किसी को उकसाएगा नहीं। इस शो पर अब शब्दों की कोई जगह नहीं है।
थम चुका है। उत्तराखंड के भी महासंग्राम में प्रचार का शोर थम चुका है और उत्तर प्रदेश में 14 फरवरी को जो वोटिंग होने जा रही है उसके लिए भी प्रचार का शोर थम गया। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने आज प्रचार की कमान संभाली और बड़ी बातें कही। बड़ी बात यह कि यदि भाजपा की सरकार आती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। तो दूसरी तरफ भाजपा के यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी इसी बात को दोहराया। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र हो रहा है। पहले हिजाब, नकाब, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस पर अखिलेश यादव ने भी आज कई जगह जनसभाएं की, भाजपा सरकार पर पलटवार किया। प्रियंका गांधी ने तुष्टिकरण